तो राम राम किसान भाइयों। मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे गन्ने में पिछली साल जब बंद चुका था और उसके बाद हमारे गन्ने के अंदर एक बीमारी आई थी जिससे हमारा पूरा का पूरा गन्ना की पत्तियां जो ऊपर की हरी होती है वो बिल्कुल ब्लैक हो गई थी और सड़ गई थी। सड़ने के बाद उसमें सिडांसी भी हो गई थी। और किसान भाइयों, जब हमने उसमें छुलाई करी, छुलाई के बाद हाथों पर भी वो काला काला लगा था। और जो हमारे पशु चारा खाते हैं उन्होंने भी चारा खाना बंद कर दिया था। और ज्यादा समस्या ये आप किसान भाइयों बोर्ड का जो खेत होता है उसमें आई थी। भाइयों, जो बोर्ड का खेत होता है उसमें समस्या ज्यादा आई थी। और अब की बार फिलहाल समय में जो हमारे पेटी गन्ने के खेत है उनमें अभी आज दिखाई देने लगी है। तो किसान भाइयों, इसी तरह के भी दो रोग है। जैसे कि एक तो हमारा है माइट का और दूसरा हमारा है व्हाइट फ्लाई। और किसान भाइयों, इन दोनों रोग में किसान कंफ्यूज हो जाता है। हम इनके दोनों को आपको दिखाओगे भी कैसे कैसे इनके लक्षण हो। इस वीडियो के अंदर आपको पहचान भी करवाओगे और उसका ट्रीटमेंट भी करवाओगे। तो किसान भाइयों, जो हमारा माइट होता है उसके अंदर जो माइट के सफेद टिक्के होते हैं वो होती है हमारी मकड़ी। जैसे कि आप ये देखो, ये है ये देखो, ये होता है माइट। ये सफेद टिक्के हैं सारे के सारे, ये इस पे माइट होता है। इसमें अंदर मकड़ी होती है। तो किसान भाइयों, अक्सर ये देखने को वहां मिलता है जहाँ किसी खेत के पास गंदी नाली हो या किसी ने या किसान गोबर डाल देता है खेत के बराबर में। क्योंकि जो गोबर हमारा होता है, गंदी नाली होते हैं, बैक्टीरिया से बनाते हैं। कभी वो सरद हो, नमी हो जाती है वहां, ज्यादा बरसात होगी तो नमी हो जाएगी, फिर मौसम गर्म होगा तो वहां गर्माहट आ जाता है। तो मकड़ी जो पैदा होती है किसान भाइयों, नमी और गर्मी में होती है। और गोबर एक ऐसा पदार्थ है कि वो बहुत सारे ऐसे कीटों को जन्म देता है जिसे जो मकड़ी का खाना होता है। और किसान भाइयों, यह हमेशा बीमारी जो होती है माइट की या टिक्के वाली, यह हमेशा खेत के धोरे में से चलेगी और धोरे से चल के अंदर तक घुस जाएगी। ये देखो, इसमें मतलब सफेद सफेद। और इसका जो काम होता है किसान भाइयों, इसके जो बच्चे होते हैं इसके अंदर, वो इसमें से जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती के अंदर जो रस होता है उसको चूसने का पूर्ण रूप से काम करते हैं। और हमारी पत्तियां जो होती है उसका कलर पीला पड़ जाता है। और पीला पड़ने के बाद हमारा पौधे की बढ़वार रुक जाती है क्योंकि वो पोषक लेना बंद कर दे। और किसान भाइयों, इसके अलावा एक हमारे गन्ने में इसी तरीके का रोग है व्हाइट फ्लाई, जो वो भी इसी तरीके से आता है। और हाँ, एक बात और किसान भाइयों, जहाँ ये मकड़ी मिलेगी हमारे गन्ने में, वहां मिलीबग जरूर मिलेगा 100% उसी पौधे में, क्योंकि मिलीबग मकड़ी को खाता है। तो किसान भाइयों, आपको इन दोनों बीमारियों का ध्यान भी रखना। और जो अबागी, हम इसकी आपको ट्रीटमेंट भी बताओगे और दवाई भी बताओगे कैसे लगानी और कितनी डोज में लगानी और कितने पानी में लगानी। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जो हमारे गन्ने के अंदर अब दूसरी बीमारी आई। तो किसान भाइयों, ये है, अब ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे काले और सफेद टिक्के हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर एक, इसको बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। ये एक इसके अंदर ऐसा रस चूसक कीड़ा है जो इस गन्ने की पूरी पत्ती को बिल्कुल पीला बना देगा। इस पे पीलापन आ जाता है। अगर हम इसको धूप में ऐसा या किसी लाइट के उसमें इस तरीके से देखेंगे तो पत्ती के बिल्कुल आर पार ऐसा दिखाई देगा कि बिल्कुल ये पतली है और पीलापन दिखाई देता है काफी ज्यादा मात्रा में। तो किसान भाइयों, अब फिलहाल यह बीमारी हमारे खेत में, जैसे कि मौसम बरसात होती है और फिर धूप निकल के गर्म हो जाता है, तो इस कारण या कभी नमी और कभी गर्मी इस टेम्परेचर में या उत्पन्न होती है, बनती है, पैदा होती है। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत में इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक बहुत बीमारी है। तो बोरर से हल्की है पर मतलब है बीमारी, हमारे गन्ने को काफी ज्यादा नुकसान देगा। आने के बाद गन्ने की बढ़वार, उठाव, पत्ती का चौड़ापन सब खत्म कर देती है और खेत बिल्कुल बेकार लगने लगता है, ऐसा लगे कि जब सड़ रहा हो। तो किसान भाइयों, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हमें ऐसा क्या लगाना जिससे हमारी बिल्कुल खत्म हो। तो किसान भाइयों, इसके लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए हम अपने जो खेत में कीटनाशक वगैरह लगाते हैं, इसके लिए हमें लगाना है एमिडा क्लोरोपिड। 17.5% में जो आता है, उसके साथ आपको लेना है थायो। तो किसान भाइयों, यह इसकी बीमारी है।
की दवाई है थायो प्लस एमिडा क्लोरोपिड। एमिडा लेनी है हमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और थायो भी हमें लेना है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन दोनों का मिश्रण हमें अलग अलग करना और अलग अलग बना के हमें जब उसे अपने ढोल में टंकी में कहीं में भी डालना तो अलग अलग डालना। और इसमें हमें एकड़ में पानी जो लेना है वो लेना है हमें 350 लीटर पानी। उसके अंदर इसको घोल घोल बना के हम अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो यह आपकी बीमारी 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगी और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और किसान भाइयों, आप जैसे ये देख रहे हो माइट, अब हम बात करते हैं माइट की। अगर आपके खेत में माइट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसमें किसान भाइयों आता है ओमाइट, आता है धानुका कंपनी का। तो आप इसके अंदर उसका छिड़काव करें और उसका 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करें। और उसका जो पानी की मात्रा लेनी है किसान भाइयों, वो एकड़ में 250 लीटर लेनी है। 250 लीटर में आप उसका अपने पूरे 1 एकड़ में छिड़काव कर दे इस दवाई को मिला के। और इसके साथ एक सिलिकॉन स्टिकर जरूर लगावे, जिससे आपकी ये दवाई पत्तियों पर चिपक जा। और जब मकड़ी इसमें हमला करे या इसको खावे तो वो तुरंत खत्म हो जाएगी, जिससे आपका की फसल में लाभ होगा। और किसान भाइयों, अगर चाहोगे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपको हमारे पास मिल भी जाएगी, हम दे भी देंगे। और किसान भाइयों, इन दोनों बीमारी का काम सेम है पर बीमारी अलग अलग है। कुछ किसान भाई या कुछ यूट्यूबर और कुछ दुकानदार भाई भी ये कहते हैं कि ये भी एक तरह का माइट है, पर लेकिन किसान भाइयों ये माइट नहीं है, ये व्हाइट फ्लाई है। इसमें इसमें बहुत छोटा सा जीव होता है अंदर पत्ती में रस चूसने के लिए, बहुत ही छोटा सा। तो सभी किसान भाई अपने खेत के इर्द गिर्द घूमते रहे और देखते रहे कि कोई इस तरह की बीमारी पनप तो नहीं, क्योंकि टॉप बोरर की आपको पहचान है। टॉप बोरर को तो आप समय पर रहते हो, कंट्रोल कर लेते हो, और उसके बाद नहीं हो सकता। और इस तरह की काफी ज्यादा बीमारी आपके गन्ने के अंदर आ जाती है। तो सभी किसान भाई ध्यान देवे, आपकी फसल आपकी सुरक्षा। धन्यवाद।